क्वेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत मां स्वामी की प्रेरणा। इस बार का विषय है जीवन की सार्थकता। लेखक सोनल मंजू श्री ओमर। विषय जीवन की सार्थकता। एक बार एक पत्नी अपने पति को एक सद्गुरु के आश्रम में उनसे मिलवाने ले गई। पति पत्नी दोनों ने सद्गुरु को प्रणाम किया। फिर पत्नी ने गुरु को बताया कि उनके पति हर समय चिंताग्रस्त नजर आते हैं। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। वे कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी दो पल सुकून से नहीं बैठते, यहाँ तक कि ये अपने परिवार और बच्चों तक को समुचित समय नहीं देते। सद्गुरु ने पति की तरफ देखा और उसे बोलने के लिए इशारा किया। सद्गुरु का इशारा मिलते ही पति ने अपनी चिंताओं के सामने रखी। गुरुजी, मैं क्या करूं? हमारे पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन होता है। हमें सब कुछ उसी जीवन में पूरा करना होता है। हमारी ऊर्जा सीमित है, शक्ति सीमित है, समय सीमित है। ऐसे में इस एक जीवन का भरपूर लाभ उठाने के लिए हम क्या करें? हम सब खुश रहना चाहते हैं और ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे हमें प्रेम मिले, यश मिले और हमारे आसपास का वातावरण खुशगवार हो। हमारी यही इच्छा होती है कि हम अधिकाधिक मनचाहे काम कर सकें और जरूरी चीजें निपटा सकें। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि ये खुद को और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। पहले मैं जॉब करता था, फिर अपना व्यापार शुरू कर दिया। गाड़ी, बंगला, सभी सुख सुविधाएं अपने प्रियजनों को उपलब्ध कराता हूँ, लेकिन फिर भी कमी ही लगती है। कुछ न कुछ मैं संतुष्ट ही नहीं हो पाता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं एक अंधी दौड़ में दौड़ रहा हूँ। कहाँ जाना है और कितनी दूर जाना है ये भी ज्ञात नहीं है। जीवन इतना तनावग्रस्त हो गया है कि कई बार सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊँ। इन्हीं सब चिंताओं में लीन रहता हूँ कि अपने जीवन को किस प्रकार सार्थक करूँ। उस व्यक्ति की बात सुन सद्गुरु जी हल्का सा मुस्कुराकर अपने सौम्य मुख से बोले, अगर आप सोचते हैं कि दौलत, शोहरत, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, उच्च पद, समाज में प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई, सुंदर स्त्री, पुत्र आदि को प्राप्त कर लेने से जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है, तो आप 100% गलत हैं। क्योंकि यह सब भौतिक चीजें हैं जो केवल आपके भौतिक शरीर को सुख पहुंचा सकती हैं, परंतु ये आपके जीवन को सार्थक नहीं बना सकती। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए और अध्यात्म के सहारे अपने अस्तित्व को जानने का प्रयत्न कीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मिला है आपको यह मानव जीवन, उद्देश्य क्या है इसका। जीवन एक अद्वितीय और अनमोल उपहार है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम नए अनुभवों को अपने साथ लेकर आते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। जीवन की सार्थकता इस महत्वपूर्ण यात्रा में अपने अंदर छुपी क्षमताओं को पहचानने की है। सभी को अपने कार्यों, विचारों और वृत्तियों से इस जीवन को महत्वपूर्ण न सिर्फ अपने लिए बनाना है, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना भी है। एक सार्थक जीवन जीने का अर्थ होता है कि हम अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य का सही तरीके से उपयोग करते हैं और अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ समृद्धि बांटते हैं, और इस बात का सही मूल्यांकन कठिन समय में ही होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार धुआं करती धूप बत्ती को देख मोमबत्ती बोली, तुम मुझसे कुछ शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण करती? मुझे देखो, मेरा प्रकाश सब जगह फैल रहा है। सबकी आंखें मेरी ओर ही लगी रहती है और तुम हो कि धुआं फैलाने में लगी हो। धूष बत्ती बोली, यह तो ठीक है, लेकिन जब जिंदगी में परीक्षा का टाइम आए तब धैर्य के साथ अडिग रह सकोगी तो ही इस चमक की सार्थकता है। मोमबत्ती ने धूप बत्ती की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। थोड़ी देर में वहाँ एक तेज हवा का झोंका आया। उस झोंके से मोमबत्ती बुझ गई, लेकिन धूप बत्ती ने और भी तेजी से खुशबू फैलाना शुरू कर दिया। तब मोमबत्ती को एहसास हुआ कि कुछ पलों के लिए उपलब्धता पर अहंकार करना बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उपलब्धियों का मूल्यांकन कठिन समय में ही होता है। अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म से धर्म का भान होता है।
धन वह है जो सबको धारण करता है। लोक और परलोक दोनों को सुधारने के लिए धर्म का अनुपालन जरूरी है। यही सच्चा साथी है। मृत्यु होती है तो सगे संबंधी, धन संपत्ति, मकान दुकान सब कुछ यही छूट जाता है। कुछ भी साथ नहीं जाता है, केवल धर्म और कर्म ही साथ जाता है। इसीलिए अगर आप सच्चे मन से निरंतर अपना सत्कर्म करते रहेंगे तो आपको ईश्वर तक पहुंचने का कोई न कोई मार्ग मिल ही जाएगा और तब यह मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन की सार्थकता का एक दूसरा बड़ा पहलू प्रामाणिकता है। अतः अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करना ही प्रामाणिकता है। सार्थक जीवन में आत्मसमर्पण, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना होती है। हमारे कार्यों के माध्यम से हम दूसरों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। सार्थक जीवन में आत्म प्रावत्य, शिक्षा और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर संघर्ष को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होता है। इससे हम अपने आत्म विकास की यात्रा पर निरंतर बने रहते हैं और अपने उद्देश्यों तक पहुंचते हैं, जो कि हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन की सार्थकता का तीसरा बड़ा पहलू नम्रता है। बुद्धिमान व्यक्ति धनी और विद्वान बन जाने पर विनम्र बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति गुण और विद्या में कुछ कम भी हो पर यदि वह विनम्र हो तो लोग उसे अधिक मान देते हैं। नम्रता का व्यवहार सभी को प्रिय लगता है। किसी को दुख देकर कभी खुशियों की उम्मीद मत करना। खुशियाँ उनको मिलती हैं जो दूसरों को खुशी देकर खुश होते हैं। नम्रता से व्यक्ति में संयम का आचरण उत्पन्न होता है और उसको अच्छा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ। एक बार एक शिल्पकार को 2 पत्थर दिए जाते हैं मंदिर के निर्माण के लिए, जिसमें से एक पत्थर को वो मंदिर की सीढ़ी पर लगा देता है और दूसरे को मूर्ति में गढ़ देता है। तब वो सीढ़ी का पत्थर प्रश्न करता है कि मैं भी पत्थर, ये भी पत्थर, पर मुझ पर से सब चल के जाते हैं और अजबकि इसके आगे शीश झुकाते हैं, ऐसा क्यों? तब शिल्पकार ने उत्तर दिया कि जब मैंने तुम पर छैनी हथौड़े से वार किया तब तुमने बिना संयम धारण किए इसका विरोध किया। इसीलिए तुमको ज्यों का त्यों मंदिर की सीढ़ियों पर स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन इसने संयमित होकर मेरी छैनी हथौड़े के वार से संघर्ष किया और उसे सहन किया। इसीलिए इसे मैंने मूर्ति रूप में गढ़कर मंदिर में स्थापित कर दिया। इसीलिए कहा गया है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। इसीलिए सदैव संयमित होकर अपना कर्म करो, संघर्ष करो, क्योंकि कर्म सभी का करना मगर आशा किसी से भी नहीं रखनी है। क्योंकि कर्म का वास्तविक मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इसीलिए अपने जीवन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त करके सत्कर्म और ईश्वर में ध्यान लगाइए। और इसका भला कदम होगा कि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक तब होगा जब हम अपने आत्म मूल्यों के साथ सहमत होंगे, तभी हम अधिक संतुष्ट होंगे और हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा। इससे ही हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और दूसरों के साथ मिलकर एक उच्च उद्देश्य की दिशा में बढ़ते रहेंगे, जिससे हम सबको एक समर्थ, सफल और सार्थक जीवन की प्राप्ति हो सकती है। उस व्यक्ति को सद्गुरु जी की बात समझ आ गई थी और अपने जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग भी मिल गया था। अब दोनों पति पत्नी के मुखमंडल पर संतुष्टि के भाव थे। यदि आप खुद को पूरी तरह से एक नेक लक्ष्य के लिए समर्पित करते हैं, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं कि आप सुंदरता और तृप्ति न पा सके। सच्ची सफलता, सच्ची खुशी जीवन की पूर्णता में निहित है। जीवन एक यात्रा है, इसे जीने का जश्न मनाओ।